हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ अर्थात आणविक वेग। आणविक वेग पढ़ने के बाद हम कोलिजन नंबर पढ़ेंगे तथा कोलिजन नंबर के पश्चात हम मीन फ्री पाथ अर्थात मुक्त माध्य पथ को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जिसे हम आणविक वेग कहते हैं अर्थात किसी भी गैस में उपस्थित अणुओं का वेग आणविक वेग कहलाता है। आणविक वेग का 3 प्रकार के होते हैं। आणविक वेग, वर्गमाध्य मूल वेग, औसत वेग एवं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अर्थात सर्वाधिक संभाव्य वेग। सर्वप्रथम हम वर्गमाध्य मूल वेग पढ़ेंगे जिसे कि हम स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रूट वेलोसिटी भी कहते हैं या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी इसे हम कहते हैं, जिसे कि हम CRMS के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो CRMS, R है रूट, M है मीन और S है स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम RMS वेग कहते हैं अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। तो वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा? कोई भी गैस है, किसी भी गैस में कई अणु हैं। मान लीजिए एक गैस है, गैस में n अणु हैं, तो उन सभी अणुओं के वेगों का स्क्वायर। गैस में मान लीजिए n अणु हैं, तो n अणुओं के वेगों का स्क्वायर अर्थात वर्ग ज्ञात करने के बाद उन वेगों का औसत अर्थात उन जो स्क्वायर वेलोसिटीज़ हैं अर्थात वेगों का जो वर्ग है उस वर्ग को हम ऐड करके अणुओं की कुल संख्या से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? औसत वेग। और उस औसत वेग को इस प्रकार प्राप्त जो वेग है उसका हम यदि वर्गमूल ले लें यानी रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो इसे वर्ग माध्य मूल वेग भी हम कहते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे कि किसी गैस के कुल अणुओं के वेलोसिटीज़ के स्क्वायर्स के यानी कुल अणुओं के वेगों के स्क्वायर के अर्थात वर्गों के औसत का यानी एवरेज का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल जो है वह वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसे VRMS या CRMS के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा CRMS जो है इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CRMS इज इक्वल टू, जिसे कि सिंपली C से भी हम एक्सप्लेन करते हैं, C से भी डिनोट करते हैं। C इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर प्लस डैश 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 CN स्क्वायर लास्टली डिवाइडेड बाई N। डिवाइडेड बाई N का मीनिंग है इसका एवरेज, स्क्वायर्स का एवरेज एंड इट इज़ इन सब की जो होल पावर है 1/2 यानी इसका स्क्वायर रूट। यह स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? CRMS। तो R का मतलब रूट यानी स्क्वायर रूट, M का मतलब मीन यानी एवरेज और S का मतलब स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि N1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C1 हो, N2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C2 हो, N3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C3 हो, N4 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C4 हो एंड लास्टली N मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी CN स्क्वायर हो, तो हम क्या कहेंगे? कुल CRMS वेग इज इक्वल टू N1 C1 स्क्वायर प्लस N2 C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर प्लस N4 C4 स्क्वायर प्लस डैश 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 N CN स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस Ni यानी कुल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इसका स्क्वायर रूट। इसको हम क्या कहेंगे? RMS वेलोसिटी, जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समेशन ऑफ NiCi स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni का स्क्वायर रूट। तो यह कहलाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे कि हम CRMS वेलोसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी आती है एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम औसत वेग कहते हैं। CRMS वेलोसिटी में ही
हम आगे देखते हैं कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहती है। काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। यह हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, अणुगतिक समीकरण है, जहाँ P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड 1/3 एंड m is the mass of the molecules and n is the total number of moles of the molecules या total number of molecules and c is the velocity. This is c square is the RMS velocity का square है। c क्या है यहाँ? RMS velocity है c और c का square। तो mn जो है, mn को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? mn का जो प्रोडक्ट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, कैपिटल M अणु भार के बराबर होता है, स्मॉल mn। ठीक है, तो स्मॉल mn को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल M के द्वारा। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल mn। कैपिटल M गैस का अणु भार जो है वो स्मॉल m कैपिटल M यानी अणु भार के बराबर होता है। तो हमने स्मॉल mn को रिप्लेस कर दिया कैपिटल M के द्वारा। तो कैपिटल M के द्वारा रिप्लेस करने पे हमारी इक्वेशन हो जाती है c स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv/mn या c स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv बाई कैपिटल M, जहाँ M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। और किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट को यदि हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, यानी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या कहलाता है? उस गैस की डेंसिटी कहलाती है। और डेंसिटी को हम कैपिटल D या फिर रो के द्वारा भी हम डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी हो गई m/v यानी कैपिटल D, और जिसे रो या D के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, तो ये डेंसिटी हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv/m और m/v इज इक्वल टू डेंसिटी। और m/v जो डेंसिटी है उसको हम किससे शो कर सकते हैं? इसको हम शो कर सकते हैं m/v को रो से। तो आइए देखिए, अब c स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? c स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv/m और c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3pv/m। फॉर वन मोल गैस pv इज इक्वल टू क्या होता है? RT के बराबर होता है, RT के इक्वल होता है। सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर PV की जगह हम वी कैन राइट RT। सो इन प्लेस ऑफ PV वी कैन राइट RT हेयर। सो इक्वेशन बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m and it is again equal to square root of 3p/d। Why d? क्योंकि m/v को हम क्या कह देते हैं? रो या डेंसिटी d कह देते हैं। तो 3p स्क्वायर रूट ऑफ 3p/d लिखें या फिर 3p/रो, स्क्वायर रूट ऑफ 3p/रो का वर्गमूल, 3p/रो का वर्गमूल, जहाँ d क्या है? d या रो घनत्व है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो CRMS वेलोसिटी होती है वह उसकी वैल्यू कितनी होती है? √3pv/m या √3RT/m या 3p/रो। यह हो गई हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट वेलोसिटी आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। औसत वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? औसत वेग को हम c बार से व्यक्त करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को c बार से व्यक्त करते हैं। तो समस्त अणुओं के वेगों के योगफल में यदि अणुओं की कुल संख्या का भाग दे दिया जाए, यानी किसी भी गैस में जितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उनके अगर जो वेलोसिटीज़ हैं उन वेलोसिटीज़ को हम ऐड कर दें, तो उनका जो भी सम होगा, इन सभी वेलोसिटीज़ का जो योग होगा, उसमें यदि टोटल अणुओं की कुल नंबर यानी कुल संख्या को डिवाइड कर दें, हम भाग दे दें, तो हमें औसत वेग एवरेज वेलोसिटी प्राप्त होती है, जिसे c बार से हम व्यक्त करते हैं। तो c बार इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डैश 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 प्लस cn अप टू cn, अर्थात टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी वेलोसिटीज़ को ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से यदि डिवाइड कर देते हैं, तो यह जो वेलोसिटी हमें मिलती है उसको हम एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग कहते हैं। तो जहाँ C1, C2, C3 आदि अणुओं का जो है वो वेग है तथा n अणुओं की कुल संख्या है। किसी भी गैस में जितने अणु हैं टोटल, उनकी कुल संख्या को हम n से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था। तो वेगों के वितरण नियम से इस स्क्वायर रूट इसका जो एवरेज वेलोसिटी है उस क्या प्राप्त होती है? वेगों का जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के द्वारा हमने एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया और यह हमें कितनी प्राप्त हुई? यह हमें प्राप्त हुई c बार इज इक्वल टू यानी एवरेज यानी औसत वेग इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT/πm, जहाँ r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है,
कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट। अब RT को हम PV से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो फॉर 1 मोल गैस PV इज इक्वल टू RT, तो RT की जगह हमने रिप्लेस कर दिया PV, सो वी कैन सब्सटीट्यूट PV बाई RT हियर। सो हमारी इक्वेशन हो जाती है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 PV बाई पाई एम। ठीक है, और वी नो दैट m बाई वी इज इक्वल टू व्हाट? m बाई वी इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, और डेंसिटी ऑफ गैस को हम कैपिटल D से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया वी कैन राइट 8p बाई रो, 8p बाई पाई इंटू डी, D फॉर डेंसिटी, या D लिख दो या रो लिख दो। सिमिलर इसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज हैं। डेंसिटीज़ को D से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रो से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारी जो C बार जो है, C बार की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 8p बाई पाई D या 8p बाई पाई रो, वेयर m बाई वी इज इक्वल टू D डेंसिटी और रो। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एंड एवरेज वेलोसिटी के बाद जो लास्ट वेलोसिटी आती है हमारी, वो लास्ट वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अर्थात सर्वाधिक संभाव्य वेग। सर्वाधिक संभाव्य वेग जिसे कि हम प्रायिकतम वेग भी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसे कि मोस्ट प्रोबेबल अर्थात सर्वाधिक संभाव्य वेग जिसे कि MP वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी कहते हैं, और इसे हम अल्फा के द्वारा शो करते हैं। तो प्रायिकतम वेग या सर्वाधिक संभाव्य वेग को हम अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कुछ अणुओं का वेग बहुत ही अधिक होता है, हमें पता है। मान लीजिए एक पात्र में, एक वेसल में हमारी गैस भरी हुई है, तो गैस के बहुत से मॉलिक्यूल हैं, असंख्य मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में कुछ अणुओं की वेलोसिटी तो बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ अणुओं की वेलोसिटी, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम होती है। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक निश्चित रेंज के अंदर उनकी वेलोसिटी होती है। तो कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक होता है, कुछ अणुओं की वेलोसिटी बहुत कम होती है। और गैस के अधिकांश अणु, यानी किसी भी गैस के मैक्सिमम अणु जिस वेग से गति करते हैं, यानी किसी गैस के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑब्टेन की हुई जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? प्रायिकतम वेग, यानी सर्वाधिक संभाव्य वेग हम इसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेगों के वितरण नियम के आधार पर हमने प्रायिकतम वेग की गणना की, और प्रायिकतम वेग हमें कितना प्राप्त हुआ? अल्फा, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम। स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम को और क्या लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ 2PV बाई एम। और m बाई वी हमें पता है, m बाई वी क्या होती है? m बाई वी इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, सो वी कैन राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2p बाई डी। और स्क्वायर रूट ऑफ 2p बाई डी को हम रो से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p बाई रो। तो 2p बाई जो रो है, 2p बाई रो जो है, यह हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, जिसको कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इन वेलोसिटीज़ के जो डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस भी हमारे कोर्स में हैं, जिन्हें कि हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार से हमें ये वेलोसिटीज़ प्राप्त हुई। तब हम देखते हैं कि CRMS या VRMS भी कहते हैं, RMS वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, C बार यानी एवरेज वेलोसिटी यानी C बार औसत वेग, तथा अल्फा यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। हमें पता है कि CRMS जो था वो कितना था? CRMS था √3RT बाई एम था CRMS, और C बार था √8RT अपॉन पाई एम, और अल्फा था √2RT बाई एम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि C बार जो है, ये इनको अगर हम एक साथ लिख दें, किसको? √3RT बाई एम, तो ये हो गया CRMS का। RT बाई एम को यदि हम कॉमन फैक्टर मान ले तो ये तो हो गया CRMS, और CRMS RMS वेलोसिटी हो गई, और स्क्वायर रूट वेलोसिटी क्या थी? √8RT अपॉन पाई एम। तो √8 बाई पाई, क्योंकि RT बाई एम इसमें कॉमन फैक्टर है, तो √8 बाई पाई जो है वो हमारा हो गया मीन वेलोसिटी, अर्थात इसको कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। तो √8 बाई पाई,
जो है हमारी यह हो गई मीन वेलोसिटी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमने पढ़ी √2 RT/m, जिसको ही हम RT/m जो कॉमन है तीनों में, और इसको हमने √2 लिख दिया। तो हमारी तीनों वेलोसिटीज़ में इस प्रकार से हमें जो है एक रिलेशन मिल गया कि √3 RT/m ये हो गया RMS वैल्यू, CRMS वैल्यू √8 RT/πm यानी √8/π जो है यह हो गया हमारी एवरेज वेलोसिटी, और √2 RT/m जो हो गई ये हमारी हो गई वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इन सब में कॉमन फैक्टर क्या रहा? कॉमन रहा RT/m, जिसको कि हमने यहाँ कैंसिल आउट कर दिया। कॉमन क्या रहा? RT/m, जिसको कि हमने √RT/m जिसको कि हमने कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा जो है ये वैल्यूज़ जो है हमें कॉमनली इस तरह से प्राप्त हो गई। तो √RT/m जो है इन तीनों में कॉमन है, तो इसको हमने कॉमनली कैंसिल आउट कर दिया। और हमारे पास क्या बचा? हमारे पास फैक्टर बचा √3 ये RMS वेलोसिटी, √8/π जो कि हो गई एवरेज वेलोसिटी, और √2 जो कि है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हमने इसमें अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो हमें क्या रिलेशन प्राप्त होता है? हमें रिलेशन प्राप्त होता है एवरेज वेलोसिटी हमें प्राप्त होती है 1.2 अल्फा के बराबर, और अल्फा हमें प्राप्त होता है 0.816 C, यानी ये C कौन सा है? CRMS है, RMS वेलोसिटी है। और RMS वेलोसिटी हमें प्राप्त होती है 1.086 C बार, यानी एवरेज वेलोसिटी के बराबर प्राप्त होती है। तो यदि हम इन वेलोसिटीज़ को ड्रॉ करें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के ग्राफ पर, यानी हमने वाई एक्सिस पे ले लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर प्रोबेबिलिटी भी जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी P, यानी उन अणुओं का फ्रैक्शन, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जो कि जिनका जो वेग है C से C+DC रेंज के बीच में है ना, जिनके वेग C से C+DC रेंज के मध्य है। तो उन अणुओं के फ्रैक्शन को हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, जिसे हम प्रोबेबिलिटी P भी कहते हैं, तथा एक्स एक्सिस पे हमने वेलोसिटी V ले ली। एक्स एक्सिस पे हमने वेलोसिटी V ले ली, वाई एक्सिस पे हमने उन अणुओं का फ्रैक्शन या उन अणुओं का टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ले लिया जिनका वेग C से C+DC रेंज में है। और यदि हम इनको प्लॉट करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमें कुछ इस प्रकार का प्लॉट जो है यह प्राप्त होता है। और इस प्लॉट का जो एपेक्स है अर्थात शीर्ष है, शीर्ष जो है एपेक्स, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी अधिकतम मॉलिक्यूल, ये देखिए यहाँ जो है ये अल्फा जो है ये मैक्सिमम P को बता रहा है। अल्फा किसको बता रहा है? मैक्सिमम P को बता रहा है। तो P की वैल्यू मैक्सिमम यानी अणुओं के अंश की अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान जो है ये अल्फा को बता रहा है। तो किसी भी गैस के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस वेग को रखते हैं उन या मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का जो वेग होता है उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो यह तो है अल्फा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम शो कर रहा है। और जो एवरेज वेलोसिटी है वह इसके थोड़ा सा निकट हमें प्राप्त होती है। यह जो वैल्यू है यह एवरेज वेलोसिटी की C बार की वैल्यू है, और इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ लोअर साइड में हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू प्राप्त होती है। यानी ऐसे अणुओं की संख्या जिनका वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर है यह सबसे कम है, और फिर उससे ज़्यादा अणु एवरेज वेलोसिटी रखते हैं। ज़्यादा अणुओं की संख्या एवरेज वेलोसिटी, अणुओं की संख्या ज़्यादा वेलोसिटी रखती है, और सबसे ज़्यादा अणु जो होते हैं उनका जो वेग होता है वो सर्वाधिक संभाव्य वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा अणुओं के वेगों के बारे में कि अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी 3 टाइप्स की होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं इनको आज हमने पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।